न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए चैप्टर 11.1 का दूसरा प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार देखें और जब तक सीखें नहीं तब तक देखते रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न इससे लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर प्रकाल के साथ पेन का प्रयोग किया हूँ। आपको शायद पता होगा क्यों, क्योंकि मैं जब पेंसिल से सवाल बना रहा था तो वीडियो नहीं दिख रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी सवाल बनाएंगे तो पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ना कि पेन का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है 4 cm, 5 cm, 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुना हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर एक डुप्लीकेट त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, 6 cm, 4 cm, ठीक है, 5 cm, 6 cm, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है संगत भुजाओं के 2/3 गुना, 2/3 गुना। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, यदि पूछे सवाल में रहे 2/3 हो यानी तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सवाल को त्रिभुज के अंदर में ही हमको दिखाना पड़ता है। 2/3 ऊपर में यदि कम रहे, ये ऐसे समझो एक ट्रिक के रूप में, यदि अंश कम रहे तो सवाल हमारा सवाल जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर में ही बनेगा, और यदि ऊपर में ज्यादा रहे यानी 3/2 रहता तो सवाल बाहर में बनता। तो दोनों कंडीशन देखेंगे, एक अंदर वाला सवाल देखते हैं, एक बाहर वाला देखते हैं। अंदर क्या होता है ये भी देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला काम क्या करना है, 4 cm 5 cm का ले लीजिए। इसका नाम तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, वैसे फिर भी हम नाम लिख लेते हैं, एक इसका नाम दे देते हैं। चलिए पहला काम क्या करना है, ए बी 6 cm का लीजिए। 2/3 है, ऊपर में कम है यानी अंश जब कम रहता है तो अंदर में ही बनता है, तो हम सवाल जितना है उतना ही लेंगे। 6 cm का एक रेखाखंड लेते हैं। ठीक है, 6 cm का रेखाखंड ले लिए। उसके बाद क्या करना है, ए से क्या करना है, सी पर मारना है। ए से सी पर कितना लेना है, 5 लेना है। प्रकाल पटरी को रखिए यहां पर और 5 यहां से 5 काटिए। ठीक है, और इधर से 4 लेना है। सॉरी, ये 5 वाला और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये कटान बिंदु है। एक तरफ से 5 लिए, एक तरफ से 4 लिए। चलिए अब इसको मिला दो। ठीक, इसको भी मिलाइए। मिला दिए। अब क्या करना है, यहां पर एक न्यून कोण बनाना है। ठीक है, अब देखिए 3 और 2/3 है, ज्यादा 3 है, 3 बार इस पर काटिए। तीन बार काटिए, 1, उसके बाद इस पर रखिए 2, इस पर रखिए 3, यानी 3 बार इसको काटना है। इसका नाम रखिए A1, A2 और A3। ठीक है, अब 2/3 है, जब ऊपर में कम रहता है तो सवाल अंदर इस त्रिभुज के अंदर में ही बनेगा त्रिभुज। ठीक है, ऊपर में कम है, अगर ऊपर में ज्यादा रहता तो त्रिभुज के बाहर बनाते, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो रेखा है, रेखाखंड, ये बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए ताकि बाहर में बने। तो अभी तो अंदर बनाना है,
तो चलिए अंतिम A3 को B से मिला दीजिए। इस A3 को किससे मिलाइए? B से मिलाइए। ठीक है, A3 को B से मिला दिए। अब क्या कीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए चाप को और इसको घुमाइए, यहाँ पर घुमा दिए। ठीक, और A2 है ना, A2 है तो A2 पर भी घुमाइए। ठीक है, घुमा दिए। अब क्या करना है, अब इसको नापिए। नाप लिए और इसको इस पर काटिए। काट दिए, इस पर एक पॉइंट लगा दीजिए और 2 से होकर के इसको गुजारिए। ये पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब वही काम थोड़ा सा आपको छोटा कर लेते हैं। वही काम B पर भी करना है और इस कटान बिंदु पर भी करना है। इसको नापना है, नापना है, नाप करके इसको क्या करना है, काटना है। काट दीजिए। काटने के बाद इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा सवाल बन गया। इसका नाम C' रखिए और ये B वाला है तो इसका नाम B' रखिए। तो यही त्रिभुज हुआ। यानी त्रिभुज कौन सा हुआ? त्रिभुज में देख लिए, पहला त्रिभुज जो बना है वो है ABC और इसके समरूप जो है त्रिभुज वो क्या है? वो है AB'C। ये त्रिभुज हम बनाए हैं अभी। इस प्रकार हम रचना को देखते हैं। ये दोनों प्रश्न जो देखे हैं, एक प्रश्न पिछला वीडियो में भी था, वो काफ़ी बेविया प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। दूसरी बात मैं फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ आपको, ये पेन से नहीं बनाना है। ठीक है, ये पेन से इस रचना को नहीं बनाएंगे आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। पेंसिल से इसमें पेंसिल को लगा करके बनाएंगे। ठीक है, आप पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें पेंसिल डाल करके आप रचना तैयार करेंगे। ठीक, आपको सही साफ साफ दिखने के लिए मैं यहाँ पर पेन का प्रयोग किया हूँ। इसीलिए आप से गुजारिश है कि आप इस सवाल को पेंसिल से बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।